Hello students, myself Vandana Dave from Civil Department. Welcome to our lecture number 8 of Structural Mechanics 2. So today we will discuss about unit number 2 is slope and deflection. Clear? So first of all हम देखेंगे कि slope and deflection क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ये आप जानते हैं ये कौन सा बीम है, तो ये आपका है कैंटिलीवर बीम। क्लियर? तो अगर आपका कैंटिलीवर बीम है, वहां पे अगर कोई आपका लोड अप्लाई हो रहा है W इसके एंड पॉइंट पे, ये आपका बीम कौन सा है, तो आपका AB बीम है, AB। क्लियर? यहाँ पे लोडिंग क्या हो रहा है, तो आपका W लोडिंग हो रहा है, और वो कहाँ पे हो रहा है, तो आपका एंड पॉइंट पे हो रहा है। यहाँ पे आपका W लोडिंग हो रहा है, वो आपका एंड पॉइंट पे हो रहा है। क्लियर? तो अगर मैं कोई भी कैंटिलीवर बीम के ऊपर यहाँ पे एंड पॉइंट पे अगर W लोडिंग करूं तो उसका कुछ डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि वो जो बीम है वो स्ट्रेट की जगह थोड़ा बैंड होगा। क्लियर? तो ये आपका अगर ओरिजिनल बीम है तो मैंने यहाँ पे लोडिंग दिया तो उसके बाद ये डिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसा होगा। क्लियर? अगर मैं आपको कोई एग्जांपल बताऊं तो अगर ये आपका कैंटिलीवर बीम ऐसे है, क्लियर, और यहाँ पे मैंने कोई डिफ्लेक्शन दिया है, यहाँ पे मैंने कोई लोडिंग दिया है, तो ऐसे बैंड होगा ये। तो वही है यहाँ पे आपका अगर कोई बीम है उसको मैंने एंड पॉइंट पे लोडिंग दिया है W, तो वो आपका हो जाएगा लोडिंग, और उसके बाद आपका जो ओरिजिनल बीम है वो डिफ्लेक्ट होके ऐसे नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया डिफ्लेक्टेड बीम। यहाँ पे मैंने लिखा है डिफ्लेक्टेड बीम। क्लियर? तो अगर आपका ये AB बीम है, क्लियर, तो आपका जो ओरिजिनल बीम है और जो डिफ्लेक्टेड बीम है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे YB। उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे YB। क्लियर? और ये YB क्या है? ये आपका B पॉइंट का डिफ्लेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? आपका B पॉइंट का डिफ्लेक्शन, यानी कि ओरिजिनल बीम और जो डिफ्लेक्टेड बीम है उन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा YB, यानी कि आपका डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे मैंने लिखा है थीटा C। तो थीटा दैट मीन्स के स्लोप, स्लोप को आप डिनोट करेंगे थीटा से। क्लियर? तो आपका थीटा कैसे होगा? तो अगर आपका जो डिफ्लेक्टेड बीम है उसके ऊपर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो आपका ओरिजिनल बीम के साथ जो एंगल बनाएगा, ओरिजिनल बीम के साथ जो एंगल बनाएगा, तो उसको हम बोलेंगे स्लोप एट पॉइंट C। ये आपका हो गया स्लोप, ये आपका हो गया डिफ्लेक्शन। क्लियर? तो अगर हम स्लोप और डिफ्लेक्शन की अगर डेफिनेशन देखें प्रॉपर, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या आएगा डेफिनेशन के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्लोप। स्लोप को हम डिनोट करेंगे सबसे पहले थीटा से। क्लियर? सो स्लोप को हम कैसे डिनोट करेंगे? थीटा से डिनोट करेंगे। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है? एट एनी पॉइंट on a beam, the angle made by tangent drawn to the deflected shape, it is known as slope। क्लियर? तो क्या लिखा है? एट एनी पॉइंट ऑन अ बीम द एंगल मेड बाय टेंजेंट ड्रॉन टू द डिफ्लेक्टेड शेप। यानी कि देखो यहाँ पे हमने देखा कि ये बीम अगर आपका ओरिजिनल बीम है तो वो डिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसी पोजीशन में आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ओरिजिनल बीम से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो आपका जो ओरिजिनल बीम के साथ जो एंगल बनाएगा तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। क्लियर? तो ये आपका हो गया स्लोप।
जिसको हम डिनोट करेंगे थीटा से। किससे डिनोट करेंगे इसको? थीटा से डिनोट करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका एक फॉर्मूला टाइप है कि आपका जो स्लोप है वो ऑलवेज उसका जो यूनिट रहेगा वो यूनिट क्या होगा? तो यूनिट आपका होगा स्लोप का डिग्री या फिर रेडियन। यानी कि जो आपका स्लोप का जो यूनिट है वो क्या होगा? डिग्री होगा या फिर रेडियन होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी दी हुई है। तो क्या है वो फॉर्मूला? के 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। क्या है? 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो ये आपका मोस्ट आईएमपी एक फॉर्मूला है। अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है या फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। क्लियर? तो ये हो गया आपका स्लोप का डेफिनेशन। अगर इसके बाद हम देखें कि डिफ्लेक्शन क्या है, तो डिफ्लेक्शन को सबसे पहले हम डिनोट करेंगे y से। तो उसके बाद हम इसकी फॉर्मूला देखेंगे। तो इसकी आपकी जो डेफिनेशन है वो कैसी होगी? तो इसकी डेफिनेशन ऐसी होगी कि एट एनी पॉइंट the vertical distance between original beam and deflected beam is known as डिफ्लेक्शन। क्लियर? तो ये तो आपका इजी है। एट एनी पॉइंट द वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस कैसा है? वर्टिकल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं। इसको हम वर्टिकल बोलेंगे, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। क्लियर? तो ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस है। कोई पॉइंट है जहां पे आपका वर्टिकल डिस्टेंस किसके बीच में होगा? तो आपका जो ओरिजिनल बीम है एंड डिफ्लेक्टेड बीम है उस दोनों के बीच का जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे डिफ्लेक्शन। क्लियर? जिसको हम डिनोट करेंगे y से। उसके बाद आपका आएगा कि डिफ्लेक्शन का यूनिट क्या होगा। तो यूनिट क्या रहेगा डिफ्लेक्शन का? तो आपका जो डिफ्लेक्शन का यूनिट होगा वो ऑलवेज आपका होगा mm में। कौन में होगा? आपका mm के अंदर आपका यूनिट होगा डिफ्लेक्शन का। क्लियर? तो ये आपका क्लियर होगा। स्लोप क्या है? स्लोप को हम डिनोट करेंगे थीटा से, जिसका यूनिट होगा डिग्री या फिर रेडियन। अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन है उसमें बोला है आपको कि डिग्री में ही आंसर लिखिए, तो आपको रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए और डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। क्लियर? अगर आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है? तो जिसको हम डिनोट करेंगे y से, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आपका यूनिट किस में आएगा डिफ्लेक्शन का? तो वो आपका आएगा mm के अंदर। क्लियर? तो ये हो गया आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ये जो आपका पूरा यूनिट नंबर 2 है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, जो आपके 7 मार्क्स कैरी करेंगे आउट ऑफ 70। सो अभी हम आपका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फ्लेक्सरल रिजिडिटी। तो फ्लेक्सरल रिजिडिटी किसको बोलेंगे? सो यहाँ पे फ्लेक्सरल रिजिडिटी के लिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है EI। तो फ्लेक्सरल रिजिडिटी किसको बोलेंगे? तो अगर आपका कोई मल्टीप्लीकेशन करे तो किन किन का मल्टीप्लीकेशन करना है? आपका E मल्टीप्लीकेशन बाय I। दैट मीन्स आपका जो मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी है या फिर हम यंग्स मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं इसको, मल्टीप्लीकेशन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो आपका जो आउटपुट मिलेगा उसको हम बोलेंगे फ्लेक्सरल रिजिडिटी EI। क्लियर? तो ये आपका होगा E मल्टीप्लीकेशन बाय I। E क्या है? तो आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है और आपका जो I है वो आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर इसका यूनिट देखें हम तो यूनिट क्या होगा इसका? तो यूनिट होगा इसका न्यूटन इंटू mm स्क्वायर। न्यूटन इंटू mm स्क्वायर जो आपका यूनिट रहेगा फ्लेक्सरल रिजिडिटी का EI का, जो आपका किसका मल्टीप्लीकेशन है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लीकेशन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? तो ये आपका एक पॉइंट है जो 2 मार्क्स में आपका आ सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन। इसके बाद है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन।
तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे अगर हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन देख रहे हैं या फिर समझ रहे थे, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले इसके अंदर अफेक्ट करेगा आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के अंदर स्पान ऑफ बीम, स्पान ऑफ बीम, स्पान ऑफ बीम दैट मीन्स लेंथ एल। क्लियर? अगर आपका जो यहाँ पे हमने जो फिगर ड्रॉ की थी वहां पे क्या था आपका, इसका जो लेंथ है वो एल है, अगर इसका स्पान कम हुआ तो डिफ्लेक्शन भी कम होगा, इसका स्पान ज्यादा हुआ तो इसका डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। यानी कि आपका जो फैक्टर्स है वो सबसे पहले आएगा स्पान ऑफ बीम एल। क्लियर? उसके बाद आपका आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, या फिर हम क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम भी बोल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। क्लियर? आई के ऊपर भी ये डिपेंड रहेगा क्योंकि आपका बीडी क्यूब बाय 12 रेक्टेंगुलर के लिए है। क्लियर? ऐसा आपका जो भी फॉर्मूला है इसकी ब्रीथ और डेप्थ चेंज होगी तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को। क्लियर? उसके बाद है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपका ई, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसके ऊपर अफेक्ट करेगा, जिसको हम डिनोट करेंगे ई से। ये तो आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स 1 के अंदर ही आ गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। उसके बाद है आपका टाइप ऑफ लोड भी अफेक्ट करेगा, टाइप ऑफ लोड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ लोड है। तो आपके 3 टाइप्स ऑफ लोड होते हैं जनरली, जैसे कि आपका है पॉइंट लोड, उसके बाद है आपका यूडीएल, और उसके बाद आपका एक आता है यूवीएल, जिसका आपके ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के चैप्टर के अंदर कोई ऐसा लोडिंग नहीं दिया हुआ है, तो हम 2 ही कहेंगे, पॉइंट लोड और यूडीएल लोडिंग। तो आपको पता होगा पॉइंट लोड किसको बोलेंगे। तो पॉइंट लोड अगर आपके ये बीम है यहाँ पे ऐसे लगा है तो ये आपको बोलेंगे पॉइंट लोड। और यूडीएल लोडिंग किसको बोलेंगे, अगर ये आपका बीम है यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कोई लोड तो इसको हम बोलेंगे यूडीएल लोडिंग। उसके बाद आपका लास्ट वन है लोकेशन ऑफ लोड, लोकेशन ऑफ लोड, यानी कि आपका बीम के ऊपर वो जो लोडिंग हो रहा है वो किस पॉइंट पे हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बी पॉइंट पे लोडिंग लगाया है। क्लियर? तो यहाँ पे है तो इतना डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर हमने यहाँ सी पॉइंट पे अगर कोई लगाया होता लोडिंग, इसका डिफ्लेक्शन कम होता। क्लियर? तो ये आपका लोकेशन ऑफ लोड, ये आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रहेगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपका एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन लिखिए, तो आपके ये 5 पॉइंट्स कवर करने हैं। सबसे पहले इसके अंदर आएगा स्पान ऑफ बीम, जिसको हम बोलेंगे लेंथ। उसके बाद आपका आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। क्लियर? उसके बाद आपका आएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम बोलेंगे ई। उसके बाद आपका आएगा टाइप्स ऑफ लोड, जिसमें आपका आएगा पॉइंट लोड, यूडीएल और यूवीएल भी आता है, लेकिन आपके इस चैप्टर में कवर नहीं हो रहा। उसके बाद आपका आएगा लोकेशन ऑफ लोड, यानी कि किस लोकेशन पे आपका लोडिंग हो रहा है। क्लियर? तो आपके 5 पॉइंट्स आपको कवर करने होंगे अगर आपका ये क्वेश्चन आए तो। सो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट आपका टॉपिक है इक्वेशंस फॉर मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। यानी कि अगर ये चैप्टर की मैं बात करूं तो इस चैप्टर में कोई इतनी ज्यादा थियरी नहीं है, और इसके अंदर जो भी इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो भी एग्जाम्पल्स है वो आएंगे। तो हमने थियरी में जो भी आपका देखा यहाँ पे, तो हमने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन देखा, जिसकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने फ्लेक्सुरल रिजिडिटी देखी, उसके बाद हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो ये तीन ही थियरी इसके अंदर आती है। उसके बाद आपका जो इक्वेशन है वो आपको याद रखनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व होंगे। तो उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन जो इक्वेशन है वो कैसे आएगी तो वो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कैसे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर हम इक्वेशन की बात करें, टोटल आपको 6 नंबर ऑफ इक्वेशन याद रखनी है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर को कवर करने के लिए। तो फर्स्ट वन क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैंटिलीवर बीम एक ड्रॉ किया है, जिसके एंड पॉइंट पे आपका लोडिंग लग रहा है। कौन सा लोडिंग है ये, तो ये आपका है पॉइंट लोड, जहां पे आपका लोडिंग लग रहा है W। क्लियर?
तो अगर ये बीम का अगर हमें नाम मेंशन करो तो अगर आपका ए बी बीम है, क्लियर, अगर इसकी लेंथ हम देखें तो इसकी लेंथ है आपकी एल, इसकी लेंथ अगर आपकी है एल, क्लियर। तो अगर एल लेंथ का कोई कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पे कौन सा लोडिंग लग रहा है, डब्ल्यू लोडिंग लग रहा है, इसका हम डिफ्लेक्टेड जो शेप है वो ड्रॉ नहीं करूंगी, वो इस तरह का ही आएगा आपका एज इट इज, जहां पे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, क्लियर। तो आपका जो वाई बी और जो थीटा भी आएगा वो क्या आएगा, तो आपको पता है सबसे पहले हम लिखेंगे स्लोप। तो हमें सबसे पहले जो भी फाइंड करना है मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो आपका मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, जहां पे आपका लोडिंग लग रहा है वहीं पे, क्लियर। तो यहाँ पे आपका बी पॉइंट पे लोडिंग लग रहा है, पॉइंट लोड डब्ल्यू, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आएगा। तो यहाँ पे मैं थीटा बी करूंगी, यहाँ पे मैं आपको करूंगी वाई बी डिफ्लेक्शन के लिए। तो अभी आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। तो फॉर्मूला क्या है थीटा बी की, तो वो आपकी है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI, क्लियर, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI, जहां पे आपका W क्या है तो वो आपका लोडिंग होगा, L क्या है तो वो आपकी लेंथ होगी, E आपका क्या है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, और आपका I क्या है तो वो आपका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर। सब कुछ आपको दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद आपका होएगा डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन की फॉर्मूला क्या है, तो WL³ अपॉन 3EI, क्लियर। ये आपका हो गया कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन की फॉर्मूला, क्लियर, जहां पे आपका पॉइंट लोड लग रहा है। इसी तरह से अगर हम सेकंड सॉल्व करें इक्वेशन, तो ये भी अगर आपका ए बी कोई बीम है, वो कौन सा बीम है, यही ये भी आपका कैंटिलीवर बीम है, लेकिन यहाँ पे जो लोडिंग लग रहा है वो कौन सा है, वो आपका यूडीएल लोडिंग है, जो आपका है W किलोन्यूटन पर मीटर। वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि यूडीएल लोडिंग कैसा होता है, तो जो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवरऑल लेंथ के ऊपर, क्लियर। तो अगर ये पूरी लेंथ आपकी एल है तो एल के ऊपर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी कि यहाँ पे अगर आपका 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है तो यहाँ पे भी आपका 5 किलो न्यूटन का ही लोडिंग होगा, तो इसको हम बोलेंगे यूडीएल लोडिंग। तो इसकी फॉर्मूला भी आपको देखनी है। तो यहाँ पे भी आपका आएगा थीटा बी और वाई बी। तो थीटा बी की फॉर्मूला यानी कि स्लोप की फॉर्मूला क्या आएगी, तो वो आपका होगा WL³ अपॉन 3EI, क्लियर। ऐसे ही हम डिफ्लेक्शन की फॉर्मूला देखिए, अगर कैंटिलीवर बीम है जहां पे यूडीएल लोडिंग है तो उसके ऊपर आपका आएगा WL4 अपॉन 4EI, क्लियर। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला थीटा बी और वाई बी का। इसी तरह अगर आपका थर्ड इक्वेशन हम देखें तो यहाँ पे भी आपका ए बी स्पान है, क्लियर, जो कैंटिलीवर बीम है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूडीएल लोडिंग भी है और पॉइंट लोडिंग भी है। तो अगर आपका दोनों लोडिंग लग रहा है तो फॉर्मूला कैसे आएगी, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आपकी लेंथ क्या है, तो आपकी लेंथ है एल। तो अगर हम थीटा बी की बात करें तो क्या करना है आपको, पॉइंट लोड के लिए कौन सी फॉर्मूला है, तो आपका WL² अपॉन 2EI, और अगर आपका यूडीएल लोडिंग है तो आपकी कौन सी फॉर्मूला है, WL³ अपॉन 3EI। तो दोनों का आपका एडिशन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका यूडीएल प्लस पॉइंट लोड का इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्या करना है, WL² अपॉन 2EI प्लस WL³ अपॉन 3EI, क्लियर। ऐसे ही आपका वाई बी का करना है। तो वाई बी में क्या होगा, इसी तरह से आपका WL³ अपॉन 3EI प्लस WL4 अपॉन 4EI, WL³ अपॉन 3EI प्लस WL4 अपॉन 4EI, क्लियर। तो ये आपका होगा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। अगर आपका कैंटिलीवर बीम है जहां पे यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों ही लग रहे हैं तभी आपका ये टाइप का इक्वेशन होगा। अभी हम देखेंगे नंबर 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी आपका कैंटिलीवर बीम के जो भी इक्वेशन है वो खत्म हो गए। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा सिंपली सपोर्टेड बीम का इक्वेशन। तो यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर इसका भी मैं नाम मेंशन करूँ तो आपका ए बी है, जहां पे मिड पॉइंट पे आपका W लग रहा है, क्लियर, लोडिंग। तो इसका हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन देखना है। तो यहां पे आपका थीटा ए
अगर यहाँ पे मैंने ए बी है तो यहाँ पे मैंने डिफ्लेक्ट किया तो वो कैसे डिफ्लेक्ट होगा, तो ये आपका होगा डिफ्लेक्टेड बीम ऐसे होगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका है ओरिजिनल बीम और डिफ्लेक्शन बीम का जो वर्टिकल एंगल है उसको हम बोलेंगे वाई सी, और यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं दोनों साइड तो ये आपका होगा थीटा ई और थीटा बी। यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगी कि थीटा ए और थीटा बी यानी कि स्लोप एट पॉइंट ए और स्लोप एट पॉइंट बी दोनों ही ऑलवेज सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ए बी स्पान है उसके मिड पॉइंट पे यानी कि सी पॉइंट पे आपका लोडिंग लग रहा है। अगर यह आपका लोडिंग यहाँ पे या फिर यहाँ पे लग रहा होता तो ये आपका दोनों सेम नहीं होते। क्लियर। तो इसी तरह से आपका होगा थीटा ए इक्वल टू थीटा बी। तो इसकी फॉर्मूला रहेगी डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई। और जो आपका वाई सी है डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगा, जहां पे आपका लोडिंग लग रहा है वहीं पे। तो आपका जो वाई सी है वो क्या होगा, तो वो आपका होगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई। ये सभी फॉर्मूला आपको याद रखनी है। क्लियर। तो अभी हम नंबर 5 देखेंगे। तो ये आपका ए बी बीम है। कैसा बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहाँ पे आपका लोडिंग लग रहा है, डब्ल्यू लोडिंग लग रहा है, लेकिन कैसा है वो यूडीएल है यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अगर आपका यहाँ पे पॉइंट सी है तो यहाँ पे भी आपका एज इट इज इसकी तरफ से ही होगा कि थीटा ए इक्वल टू थीटा बी वो क्या होगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई। क्लियर। और आपका जो वाई सी है वो क्या होगा 5 डिवाइड बाई 384 डब्ल्यू एल 4 अपॉन ई आई। क्लियर। तो ये आपका हो गया स्लोप और ये आपका हो गया डिफ्लेक्शन। अभी एज इट इज आपने जो कैंटिलीवर बीम के लिए हमने किया था उसी तरह से आपको करना है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें भी आपका ए बी स्पान है, इसमें भी दोनों ही मर्ज हो रहे हैं यानी कि यूडीएल लोडिंग भी लग रहा है और पॉइंट लोडिंग भी लग रहा है। क्लियर। तो कैसे होगा, तो इस दोनों फॉर्मूला को हमें मर्ज करना है यानी कि थीटा ए इक्वल टू थीटा बी क्या होगा, तो आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई प्लस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई। दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली इसका आंसर मिल जाएगा प्लस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई। क्लियर। अगर इसके बाद हम देखें तो आपका जो वाई सी है वो क्या होगा, तो वो आपका होगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई प्लस 5 डिवाइड बाई 384 डब्ल्यू एल 4 अपॉन ई आई। तो आपका होगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई प्लस 5 डिवाइड बाई 384 डब्ल्यू एल 4 डिवाइड बाई ई आई। क्लियर। तो आपको ये जो सभी फॉर्मूला मैंने लिखी है वो सभी आपको याद रखनी है। अगर आपका कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट लोड है तो ये फॉर्मूला आएगी। अगर आपका कैंटिलीवर बीम है और यूडीएल है तो आपको ये फॉर्मूला आएगी। नंबर 3 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों का एडिशन ही है। क्लियर। ऐसे ही आपका नंबर 4 में आएगा सिंपली सपोर्टेड है, पॉइंट लोड है तो ये फॉर्मूला आएगी। अगर आपका सिंपली सपोर्टेड है लेकिन आपका यूडीएल लोडिंग है तो ये फॉर्मूला आएगी। और ये नंबर 6 भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों का एडिशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर 6 आ जाएगा। क्लियर। तो ये है आपका इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही हमें जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करने हैं। तो अभी हम आपके एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स आपके लिखे हुए हैं। तो हम 2 टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है वो आपका है सिंपली सपोर्टेड बीम का, और जो आपका नेक्स्ट वन जो हम सॉल्व करेंगे वो आपका होगा कैंटिलीवर बीम का। क्लियर। तो हम दोनों ही एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके ऊपर से हम इसकी जो फिगर है वो ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसका इक्वेशन यूज करके हम आंसर लाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड बीम कैसे ड्रॉ करना है। तो वो आपका होगा ऐसे सिंपली सपोर्टेड। क्लियर। ऐसे होगा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है लेकिन क्या है, इसका 5 मीटर स्पान है। स्पान दैट मीन्स कि आपको लेंथ दिया हुआ है तो वो आपका है 5 मीटर, यानी कि जो आपका लेंथ है वो आपका है 5 मीटर। क्लियर।
उसके बाद है आपका सेंटर पे आपका जो पॉइंट लोड लग रहा है, तो यहाँ पे अगर आपका सेंटर है तो यहाँ पे आपका पॉइंट लोड लग रहा है, तो मैंने पॉइंट लोड ही ड्रॉ किया। यूडीएल बोले तो आपको यूडीएल लोडिंग ड्रॉ करना है। कौन सा है आपका 40 किलो न्यूटन का लोडिंग लग रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं मेंशन कर दूं ये आपका ए बी है कोई बीम, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्या है आपका सी, जहां पे आपका 40 किलो न्यूटन का लोडिंग लग रहा है। क्लियर। आपको EI की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है। फाइंड आउट मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो हमें क्या करनी है, जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की जो आपकी फॉर्मूला थी वो हमें रिमाइंड करना है, याद करना है। तो वो क्या फॉर्मूला थी, तो वो फॉर्मूला थी आपकी थीटा ए और थीटा बी। अगर हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की बात करें तो वो आपकी फॉर्मूला थी WL² अपॉन 16 EI। क्लियर। और अगर आप डिफ्लेक्शन की हम बात करें तो उसकी आपकी फॉर्मूला थी WL³ अपॉन 48 EI। क्लियर। सो आपको यहाँ पे अभी आपका जो 40 है 5 मीटर है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। आपका लोडिंग होगा, लेंथ होगी। EI की वैल्यू आपको दी हुई है, कौन सी है EI की वैल्यू, तो यहाँ पे दी हुई है 3 × 10⁴ किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो अभी हमें यहाँ पे लेना है, तो W आपका कौन सा है, तो आपका 40 है। क्लियर। तो हमें यहाँ पे लिखना है 40। लेंथ कौन सी है, तो 5 मीटर, तो 5⁻² डिवाइड बाय 16। EI की वैल्यू क्या है, तो आपको एज इट इज जो दी है वही लिखनी है, 3 × 10⁴। क्लियर। अगर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, तो 2.08 10⁻³ रेडियन। ऑलवेज आपका जो स्लोप का आंसर है वो रेडियन में ही आएगा। अगर आपको बोला है कि डिग्री में कन्वर्ट करो तो π/180 करके आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज यही आपका आंसर रहेगा 2.08 10⁻³ रेडियन। तो इसी तरह से हमें क्या फाइंड करना है, आपका डिफ्लेक्शन भी फाइंड करना है। तो एज इट इज यहाँ पे भी हमें सभी वैल्यू मुकनी है। तो आपका लोडिंग कौन सा है, तो आपका है 40। लेंथ क्या है, तो 5⁻²। क्लियर। अभी आपका क्या है 48 है। EI की वैल्यू क्या है, तो 3 × 10⁴। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 × 10⁴। क्लियर। अगर इसका भी हम कैलकुलेशन करें तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो वो आपका आएगा 0.00347 मीटर। ये आपका मीटर में आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे भी मीटर है, कि आपका यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी किलो न्यूटन है, यहाँ पे भी किलो न्यूटन, यानी कि आपका आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा। हमें इसको mm में कन्वर्ट करना है, तो वो आपका अगर mm में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 1000 करना होगा, डिवाइड बाय 1000। तो आपका जो आंसर आएगा 3.47 mm। ये आपका हो गया डिफ्लेक्शन। तो ये आपका है स्लोप जो आपका रेडियन में आंसर आएगा, ये आपका है डिफ्लेक्शन जो आपका mm के अंदर आंसर आएगा। क्लियर। तो अभी हम नेक्स्ट जो आपका कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल है वो सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे भी आपको एज इट इज करना है। सबसे पहले जो अभी आपका क्वेश्चन है उसको केयरफुली रीड करना है, उसके बाद आपका जो फिगर है वो ड्रॉ करना है, उसके बाद आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, आपका कैंटिलीवर बीम दिया है। तो सबसे पहले आप कैंटिलीवर बीम ड्रॉ करेंगे। आपका कैंटिलीवर बीम आएगा एक साइड से फिक्स्ड और अनदर साइड कैसी होगी आपकी फ्री। क्लियर। आपका 4.5 मीटर है लेंथ इसका। अभी आपका ये कैरी कर रहा है पॉइंट लोड 50 किलो न्यूटन एट फ्री एंड, यानी कि यहां पे आपका पॉइंट लोड कैरी कर रहा है 50 किलो न्यूटन। क्लियर। उसके बाद इसके अलावा आपका यूडीएल लोडिंग है वो भी कैरी कर रहा है, जो वो कौन सा है, तो 25 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये आपका होगा 25 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर। वो आपका एंटायर स्पान पे होगा। आपका EI का वैल्यू दिया है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। क्लियर। तो यहाँ पे हम गिवन डेटा में लिख देंगे आपका EI का वैल्यू क्या है, 12 × 10⁻12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी आपका ये क्वेश्चन और आपका जो ये क्वेश्चन है दोनों ही सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका किलो न्यूटन और मीटर में दिया था, तो सभी वैल्यू आपका किलो न्यूटन और मीटर में था, तो हमने कन्वर्ट नहीं किया था।
लेकिन यहाँ पे आपका EI का वैल्यू है वो न्यूटन पर mm में दिया है। क्लियर। और आपका जो लोडिंग है और जो स्पान है वो आपका मीटर और किलोन्यूटन में दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो लोडिंग और स्पान है उसको हम न्यूटन और mm में कन्वर्ट करेंगे। तो आपकी लेंथ कौन सी होगी, तो आपका 4.5 इंटू 1000, तो आपके 4500 mm आपका होगा लेंथ। अगर हम इसको जो आपका पॉइंट लोड है इसको हम W1 बोले तो वो आपका कैसा होगा, तो 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और अगर आपका UDL का जो लोडिंग है उसको हम बोले W2 तो वो आपका होगा 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर। अभी आपका जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है वो फाइंड करना है। तो आपका अगर आएगा फॉर्मूला थीटा बी, कौन सी फॉर्मूला है, तो दोनों फॉर्मूला का जो एडिशन वाली जो इक्वेशन थी नंबर 3 ये आपको यहाँ पे यूज होगी। तो वो आपका है WL² अपॉन 2EI प्लस WL³ अपॉन 6EI। क्लियर। तो यहाँ पे आपको खास याद रखना है कि जो फर्स्ट वाली फॉर्मूला है वो किसके लिए है, तो वो आपके पॉइंट लोड के लिए है। तो यहाँ पे आपका W1 आएगा और यहाँ पे जो आपका सेकंड वाली फॉर्मूला है वो UDL के लिए होगी, तो यहाँ पे आपका आएगा W2। क्लियर। तो अभी सभी जो इक्वेशन है इसके अंदर हमें सभी वैल्यू को रखनी है। तो W1 क्या है आपका 50 इंटू 10⁻³ L आपकी लेंथ क्या है, तो 4500 स्क्वायर डिवाइड बाय 2EI, तो EI क्या है आपका 12 इंटू 10⁻12 प्लस W2 यानी कि UDL का तो 25 इंटू 10⁻³ इंटू 4500 स्क्वायर डिवाइड बाय 12, सॉरी यहाँ पे आपका आएगा 6 इंटू 12 इंटू 10⁻12। क्लियर। तो इसका आपको सॉल्व करना है, इसको पहले सॉल्व करके लिखना है, इसको सॉल्व करके लिखना है, दोनों का एडिशन करना है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.042 प्लस इसका सॉल्यूशन आपका आएगा 0.0316। तो दोनों का आंसर मिला के आपका होगा 0.0736 रेडियन। आपका आंसर मैंने बोला इससे पहले भी कि आपका ऑलवेज इसका आंसर आएगा रेडियन के अंदर। क्लियर। तो इसी तरह से आपका YB फाइंड करना है। तो YB की क्या फॉर्मूला है, तो WL³ डिवाइड बाय 3EI प्लस WL4 अपॉन 8EI। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि ये आपका W1 है वो आपका पॉइंट लोड के लिए है और जो W2 सेकंड वाली जो फॉर्मूला है वो आपका UDL के लिए है। यहाँ पे मिस्टेक होती है, कई बार कैसा होता है कि आपका 50 यहाँ पे चला जाता है, ये यहाँ पे चला जाता है, तो पूरा आंसर गलत आएगा। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। सभी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम 50 इंटू 10⁻³ 4500³ डिवाइड बाई 3 इंटू EI तो 12 इंटू 10⁻12 प्लस इसके लिए करें तो क्या आएगा आपका 25 इंटू 10⁻³ इंटू 4500⁻4 और डिवाइड बाय आपका होगा 8 इंटू 12 इंटू 10⁻12। तो इसमें भी सेम ही करना है, इसका पहले सॉल्यूशन करना है उसके बाद इसका सॉल्यूशन करना है। क्लियर। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 126.56 प्लस 106.78। तो दोनों का अगर हम एडिशन करें तो आपका आंसर mm के अंदर आएगा 233.35 mm। यहाँ पे आपका चेंज करने की जरूरत नहीं हो क्योंकि हमने पहले से ही इसको मीटर में से mm में कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर। तो ये आपके हैं एग्जांपल्स कैंटिलीवर बीम के और ये आपका एग्जांपल था सिंपली सपोर्टेड बीम का। क्लियर। सो आपका ये इस टाइप के एग्जांपल्स हो गए। सो आज के लेक्चर में हमने देखा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यूनिट नंबर 2 ऑफ स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स 2। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन।